नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानेंगे आज की ताज़ा खबरों को। तो आज की ताज़ा खबरों में न्यूज हेडलाइन है, ऑफलाइन परीक्षा का विरोध, सड़क पर बैठे 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं। साथ ही जानेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना, राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4617 केस मिले। साथ ही बात करेंगे बिलासपुर में घूसखोरी ने ली किसान की जान, पेड़ से फंदा लगाकर की खुदकुशी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में कोरोना, राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4617 केस मिले। दुर्ग में ये आंकड़ा 996 पहुंचने के बाद 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4617 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में मिले ये अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ एक दिन में 996 केस सामने आए हैं। बेमेतरा में अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। राज्य के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ लॉकडाउन लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 28,987 है। 1 अप्रैल को 25 संक्रमितों की जान गई। नया वेरिएंट मिला, 1 अप्रैल को प्रदेश में 25 कोरोना मरीजों की जान गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 हफ्तों में नए केस तेजी से बढ़े हैं। 27 मार्च को 3162, 30 मार्च को 3108, 31 मार्च को 4563 और 1 अप्रैल को रिकॉर्ड 4617 केस सामने आए हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा 3896 केस 26 सितंबर को सामने आए थे। राज्य में कोरोना का नया वेरिएंट भी मिला है। N440 नाम के इस वेरिएंट के प्रभाव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रिव्यू के बाद और जिलों में भी लगाया जा सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जिलों के रिव्यू के बाद लॉकडाउन पर फैसला लें। माना जा रहा है कि कई और जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। राज्य में हर दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना कहर, 24 घंटे में मिले 81,000 से ज्यादा मरीज, इस राज्य की स्थिति गंभीर। नई दिल्ली, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए मामले मिले हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,23,03,131 हो गई है, जबकि 469 लोगों की मौत हो गई। अब कुल मौतों की संख्या 1,63,396 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,14,696 है। डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,15,25,039 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,12,12,587 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,13,966 सैंपल कल टेस्ट किए गए। बता दें कि देश में कुल 6,87,89,138 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बिलासपुर में घूसखोरी ने ली किसान की जान, पेड़ से फंदा लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा पटवारी ने 5,000 रू लेने के बाद भी नहीं दी जमीन की पर्ची। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किसान ने प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उसका शव शुक्रवार को पेड़ से लटकता मिला है। पुलिस ने किसान के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें लिखा है कि पटवारी ने जमीन की खो गई पर्ची बनवाने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। रुपए देने के बाद भी वो 6 माह से चक्कर लगा रहा था। इसके कारण वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सका। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। उधर मामले की जानकारी के बाद SDM ने आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पटवारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम राजाकापा निवासी छोटू राम कैवत को अपनी जमीन की 31 मार्च तक रजिस्ट्री करानी थी। उसके जमीन की पर्ची खो गई थी, जिसे बनवाने के लिए करीब 6 माह से पटवारी के चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले पटवारी ने उससे 5,000 रुपए भी लिए थे, लेकिन फिर भी पर्ची बनाकर नहीं दी, जिसके कारण तय समय बीत गया और वह रजिस्ट्री नहीं करा सका। इसके बाद शुक्रवार सुबह उसका शव मिला। अगली बड़ी खबर है, कोरोना ने किया लॉकडाउन, सहित नवागढ़, बेरला, मारो और ग्राम पंचायत भेड़नी कंटेनमेंट जोन घोषित। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर लॉकडाउन ने दस्तक दे दी है।
प्रदेश के बेमेतरा शहर में जिला प्रशासन ने शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, मारो और ग्राम पंचायत भेड़नी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन सभी स्थानों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी। शेष सभी को खोलने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही गुरुवार देर शाम व्यापारियों के साथ बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। साथ ही यह भी बता दिया है कि दोपहर 2 बजे के बाद व्यवसाय करते मिलने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अनावश्यक आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बिना मास्क के घूमते मिले तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में सभी ऑफिस और प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिले में अब तक 6274 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 78 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1017 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुवार रात तक कोरोना संक्रमण के 118 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि 5179 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, विवादित अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभार, कांग्रेस विधायक ने की सोनिया गांधी से शिकायत। रायपुर, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक और विवादित अधिकारी डा. अशोक चतुर्वेदी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक का प्रभार सौंपा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मौजूदा मिशन संचालक कुमार लाल चौहान की निर्वाचन ड्यूटी लगाई है, लिहाजा उनकी वापसी तक यह जिम्मेदारी चतुर्वेदी संभालेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अस्थायी प्रभार का आदेश जारी किया है। इधर पंचायत विभाग में अशोक चतुर्वेदी को महत्वपूर्ण प्रभार सौंपे जाने का आदेश तब सुर्खियों में आ गया, जब सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने उन पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को शिकायती चिट्ठी भेजी। चतुर्वेदी को मिशन संचालक बनाए जाने का आदेश 30 मार्च 2021 को जारी हुआ था और इसके ठीक एक दिन बाद 1 अप्रैल 2021 को अनिता योगेंद्र शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी भेजी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, ऑफलाइन परीक्षा का विरोध, सड़क पर बैठे 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं। बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराई जाए, क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन ही ली गई है। ऐसे छात्र चाहते हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं रैली निकाली। हनुमान मंदिर से रैली निकालकर हाई स्कूल के पास नायब तहसीलदार तोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उसी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसी मांग को लेकर आज बलरामपुर जिला मुख्यालय में 10वीं 12वीं के छात्र घंटों सड़क पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। तो कुमार सिंह ने बताया कि हमारे उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन पर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुक्रवार को पुलवामा के काकापोरा इलाके में हुई है। आतंकियों की फायरिंग में 2 नागरिकों के भी घायल होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि आतंकी ककपरा इलाके में 3 मंजिला इमारत में छिपे थे। तलाशी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये ऑपरेशन रात में ही शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने 3 मंजिला इमारत विस्फोटक से उड़ा दिया, जिसके बाद तीनों आतंकियों को मारने में सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, प्रियंका होम आइसोलेशन में, पति रॉबर्ट वारा के कोरोना संक्रमित होने पर उठाया कदम। देखिए वीडियो। नई दिल्ली, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा होम आइसोलेशन पर चली गई हैं। उन्होंने यह कदम पति रॉबर्ट वारा के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर यह कदम उठाया है। इस बात की जानकारी स्वयं प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर कर दी। प्रियंका गांधी के होम आइसोलेशन में जाने से उनका असम में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिनों के लिए होम आइसोलेशन पर रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय की प्रार्थना की है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट, नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी। राजनांदगांव जिले के डोगरगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है और नाइट कर्फ्यू जारी किया है। इसके तहत डोगरगढ़ में रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
डोंगरगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और प्रतिदिन 50 से अधिक से कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और कोरोना के रोकथाम के लिए डोंगरगढ़ में नाइट कर्फ्यू जारी किया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। मरीज पाए जा रहे हैं वहां पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। डोंगरगढ़ कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और लोगों का आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसी तरह प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, सेना के लिए नया जैकेट। डीआरडीओ ने जवानों के लिए बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, वजन सिर्फ 9 किलोग्राम। चंडीगढ़ में हुई टेस्टिंग। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सिर्फ 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए हैं। यह जैकेट चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब के टेस्ट में पास हो चुका है। ये मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले 1.4 किलो हल्के हैं। डीआरडीओ ने वीरवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डीआरडीओ की कानपुर स्थित डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब में तैयार किया गया है। ये जैकेट बिस स्टैंडर्ड पर खरा उतरा है। इससे सैनिकों को मदद मिलेगी। हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट से सैनिकों की क्षमता बढ़ेगी। जैकेट का वजन जितना ज्यादा होगा, सैनिक के लिए उसे पहनकर काम करना उतना ही चुनौती वाला होगा। सैनिक जिन हथियारों से लैस होते हैं उनका वजन और साथ में पहने गए बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन बोझ बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर जैकेट कम वजन के होंगे तो यह सैनिकों के लिए सुविधाजनक होंगे, साथ ही क्वालिटी के भी माने जाएंगे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। पिछले हफ्ते पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सचिन तेंदुलकर ने 27 मार्च को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उनकी कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सचिन की जांच में कोरोना वायरस के हल्के लक्षण पाए गए थे। हालांकि उन्हें कोई गंभीर परेशानी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे घर में ही क्वारंटीन हो गए थे, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सचिन ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। चिकित्सीय सलाह के तहत एहतियात के तौर पर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ दिनों में वापस घर लौट जाऊंगा। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बता दें कि सचिन तेंदुलकर के साथ साथ उनके सभी परिजनों का भी कोरोना टेस्ट हुआ था।